What is the importance of Indian Railway in our independence? इस बारे में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं श्री मुकुल कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। Who is an author and also executive director Railway Board। सर, चर्चा की शुरुआत करें मुकुल कुमार जी। जैसे कि हम सब जानते हैं 1850 जब ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा उस दशक में रेलवे की स्थापना की गई, उस समय भी क्या ये इंडियन रेलवेज ही था, क्या था और कैसी रही इसकी भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में? उस समय जो रेलवे की स्थापना हो रही थी, रेलवे को सेटअप करने का जो ब्रिटिश रिजीम के थॉट था जी, उस विचार को लेकर के भी काफ़ी मतभेद रहा। पहले तो ये बात थी कि रेलवे को लाया जाए कि नहीं लाया जाए, और उसमें नेशनल डिबेट जो इमर्ज हुआ उसमें ऐसा हुआ कि लोग इरिगेशन की तरफ कि नहीं, भारत को अभी ज़्यादा ज़रूरत सिंचाई की व्यवस्था को बढ़ाने में, उसको फैलाने में होनी चाहिए, और रेलवेज़ की अभी ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जो रेलवे की ज़रूरत जो ब्रिटिश रिजीम को लगी, उसका कारण जो है, अगर हम राष्ट्रवाद के हिसाब से देखें तो काफ़ी इसमें काफ़ी बड़ा प्रश्न था, इसलिए कि उस समय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था वहाँ ब्रिटेन में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पीक पे जा रहा था, और उनको जो टेक्सटाइल मिल्स बहुत ज़्यादा वहाँ पर फैली थी, वो उस उद्योग में काफ़ी ज़्यादा फैलाव आया था, तो उनको सस्ते दाम पे रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी, और कॉटन इंडिया में चूँकि काफ़ी होता था, तो ये एक सोच थी कि भाई कॉटन लाया जाए और इंडिया के जो इंटीरियर्स हैं, इंटीरियर एरिया हिंटरलैंड है, वहाँ से लेकर के बंदरगाह तक इसको पोर्ट तक पहुँचाना है। तो उस लिहाजे से जो प्राथमिक सोच थी ब्रिटिश रिजीम की, उनका स्वार्थ था। वो ये फिर उनकी सोच थी। एक इकोनॉमिक इसका एक डायमेंशन है, रीज़न जो फैक्टर है वो पे इकोनॉमिक रहा, और उसमें फिर रेलवे को अपोज करने के लिए ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी आप शायद जानते हैं, दादा भाई नौरोजी ने 1867 में दिया। उसमें रेलवे को की ने एक बहुत एक मेजर भूमिका निभाई, इस तरह कि इसकी आलोचना की गई कि रेलवे से ज़्यादा अभी आप सिंचाई की मैंने व्यवस्था देखिए, और इसको आर्थिक शोषण का एक हथियार माना जाने लगा। और तो यूं कहें कि स्वतंत्रता संग्राम की जो रेल यात्रा है वो पूरी तरह रेल के विकसित होने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। तो ये अगर आपने जैसे कहा उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने एक तरह से एक्सप्लॉइट करने के एक नजरिए से रेलवे की स्थापना करी, लेकिन उसको एक अलग रुख दे दिया हमारे क्रांतिकारियों ने। गांधी जी ने इसकी शुरुआत करी, इसको आगे बढ़ाया। इसके बारे में कुछ बताएं। जी, ये सेरेंडिपिटी फिनोमेनन ये था कि जो उनके लिए आर्थिक शोषण का एक माध्यम बना, औपनिवेशिक उनके जो लक्ष्य थे उसकी पूर्ति का एक तरह से जो अस्त्र था वो उन्होंने सोचा कि वो बनेगा, लेकिन वो अल्टीमेटली समय के साथ राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा हथियार हुआ। और मैं उस पर आने के पहले एक इंटरेस्टिंग घटना, जो कि बहुत ही लोकप्रिय घटना है, सबको पता है कि अभी हम भारतीय रेल की बात अगर छोड़ दें, तो भारतीय रेल से पहले हम साउथ अफ्रीका में अगर जाते हैं, तो वो तो घटना ये सबको पता है कि कैसे उनको गांधी को फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से निकाला गया, और वहाँ से दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट, क्योंकि वहाँ साउथ अफ्रीका में भारतीयों और बाकी दूसरे जो मूल के निवासी थे उनके प्रति जो एक भेदभाव की भावना थी, उसमें लेबर्स के प्रति उनका एटीट्यूड था। पोल टैक्स की बात करें, लेकिन रेलवे ने बहुत बड़ा एक ईंधन कह लें, ईंधन सप्लाई किया उस विचारधारा को और उस आक्रोश को बढ़ाने में। तो वहाँ से शुरुआत अगर करें तो उसको देखिए, और 1910 में जो ट्रांसवाल सत्याग्रह था वहाँ गांधी का साउथ अफ्रीका में, उसमें भी रेलवे का ये जो ट्रिगर पॉइंट था, क्योंकि उनकी सत्याग्रह की सोच को ना इस घटना ने उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और इस ओर प्रेरित किया। जी। अब गांधी की बात आए कि 1915 में जब वो भारत आए, तो उस समय गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि जिनको कि ये मेंटर मानते थे अपना, और गोपाल कृष्ण गोखले ने भी साउथ अफ्रीका की यात्रा की थी, तो गांधी ने उनके साथ काफ़ी वो पे गांधी से जुड़े रहे। वहाँ आकर के इनको सलाह दी कि भारत में अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करने से पहले अगर आप भारत को समझें और भारत की यात्रा करें तो ये बहुत अच्छा होगा। तो गांधी ने, जो बहुत ही लोकप्रिय गांधी का 1915 से 17 तक में उन्होंने पूरे अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री ट्रैवल किया, और वो अगर हम माने तो वो राष्ट्रीय एकता की नींव थी कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत को समझा उन्होंने, और भारत को समझ करके और भारत की जो एक भारत के लोगों को, भारत की
मासेस की जो साइके थी उसको समझ करके जो गांधी ने अपनी अपना आंदोलन था या यूँ कहें कि स्वतंत्रता संग्राम की जो रूपरेखा जो मतलब बनती गई, उसमें गांधी की ये रेल यात्रा इसने बहुत अहम भूमिका निभाई है। इसके बारे में और मैं इलैबोरेट करूंगा अभी। अगर ऐसे माइलस्टोन्स की बात करें जिसमें रेलवे ने एक साधक के रूप में कार्य किया, जैसे चौरी चौरा रहा या फिर कुछ और, आप उनके बारे में कुछ हमें बताएं। जी, 1915-17 की तो बात मतलब हो गई। उसके बाद गांधी का चंपारण सत्याग्रह जो गांधी के शुरू के मूवमेंट्स में आता है, जिसमें राम कुमार शुक्ल ने उनको आमंत्रण दिया वहाँ पे। तो गांधी की वो यात्रा जो कलकत्ता में थे गांधी उस समय पटना गए, और पटना में जिस तरह की भीड़ उमड़ी थी और मतलब भीड़ उमड़ी थी, और वहाँ से फिर गांधी फिर मोतिहारी गए। तो वहाँ से शुरुआत होती है रेल की। और रेल ने जहाँ तक राष्ट्रीयता को जो राष्ट्रवाद का जो एक अस्त्र बना, उसमें दो सतह पर अगर हम इसको देखें तो बहुत अच्छा होगा। एक तो ट्रेन और एक स्टेशन। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रेन का इस्तेमाल किया गया जिसमें कि प्रिजनर्स जो हमारे, चूंकि एक तरफ अगर राष्ट्रवाद में दो धाराएं थी हमारी, एक तो मॉडरेट्स थे जो कि, और एक गांधीयंस थे। मॉडरेट जो कि गांधी, तो गांधी जी का पीसफुल रेसिस्टेंस था, सत्याग्रह था, अहिंसा के ऊपर था। दूसरी तरफ एक रिवोल्यूशनरी विचारधारा वहाँ पे पनप रही थी, और वो जैसे कि उसके सबसे बड़े जो प्रणेता भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सुखदेव, ये लोग थे। उस समय रेलवे ने बहुत अहम भूमिका निभाई, क्योंकि ये जो इनकी जो ये जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और छुपके जाते थे। जैसे अगर आप देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है कि सुभाष चंद्र बोस को वहाँ धनबाद में गिरफ्तार किया गया था। जियाउद्दीन अहमद के नाम से ट्रैवल कर रहे थे वो, तो लोगों ने भेष बदल करके रेलवे का इतना बढ़िया इस्तेमाल किया, एक जगह से दूसरी जगह जाना, और अपने जो उनकी क्रांति थी उसकी रूपरेखा तैयार करने में रेलवे ने बहुत अहम भूमिका निभाई। और वहाँ से और अगर जाए तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में 1919 में मुझे एक वाक़या याद आता है कि जालियांवाला बाग घटना के बाद माइकल ओडायर ने लिखा है अपने संस्मरण में, लिखा है कि किस तरह रेलवे स्टेशन पे लोगों का आक्रोश देखने को मिलता था और वो कैसे अटैक करते थे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को। तो एक रेलवे ने एक तरह का माध्यम भी दिया कि ये तुरंत की राष्ट्रवाद को फैलाने में रेलवे ने बहुत भूमिका निभाई, क्योंकि रेलवे एक प्रतीक बन गया औपनिवेशिक लक्ष्यों में, या अगर यूं कह लें कि इंपीरियल रिजीम की जितनी नेगेटिव चीज़ें थी, नकारात्मक चीज़ों को उभार दिया। और इसमें अगर मैं बात करूं तो गांधी का थर्ड क्लास ट्रैवल, जिसके ऊपर उनके बहुत सारे लिटरेचर हैं, बहुत सारे संस्मरण है। मैंने तो आर्काइव से इसका एक उरिंदम मैं पढ़ रहा था, तो मैं बहुत रोमांचित हो उठा कि उन्होंने थर्ड क्लास की जो वहाँ पे चर्चा किया है उसका जो विस्तार से वर्णन किया कि किस तरह वहाँ पे बिल्कुल सुविधाएं नहीं होती थी, टिकट ब्लैक में बेचे जाते थे, एक एक कंपार्टमेंट में लोगों को बिल्कुल जानवरों की तरह वहाँ पे भरते थे, वहाँ पे लोगों को सुविधाएं नहीं थी, शौच की सुविधाएं नहीं थी। और अगर रेलवे से उतर के स्टेशनों पर मुसाफिर खाना की जो हालत थी वो इतनी गंदी था, उसमें जो खाने का जो सामान बिकता था वो बिल्कुल इतना गंदा होता था कि उसको खाना, और उन्होंने यहाँ तक लिखा है गांधी ने कि मुझे मेरी भाषा कम पड़ रही है इसको वो करने में, अदरवाइज मैं एक अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करने पर मजबूर हो जाऊं थर्ड क्लास। तो वो क्या हुआ रेलवे ने कि वो थर्ड क्लास जो है एक सिंबल बन गया एक तरह का कि जितना औपनिवेशिक साम्राज्य में जितनी चीजें नेगेटिव थी उसको उभारने में, और उसका फायदा गांधी जी ने उठाया ब्रिटिश साम्राज्य को नैतिक रूप से कमजोर करने में, दुनिया के सामने उजागर किया। कुल मिला के तो रेलवे एक थिएटर, किया उसने, रेलवे स्पार्क का काम किया लोगों में जो देशभक्ति, बल्कि यूं कहें मैं एक स्टेप और आगे जाऊंगा, एक कदम और आगे जाऊंगा, उस स्पार्क को फायर कन्वर्ट करने में रेलवे ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मुकुल कुमार जी, आंदोलन की जब बात करते हैं और किसी भी आंदोलन के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, क्या रेलवे या जैसे आपने स्टेशन का जिक्र किया, क्या फंड रेजिंग का या दान चंदा या चैरिटी का भी माध्यम? बिल्कुल ये मैं इस पर मैं वही आ रहा था कि दो प्लेन पर था। एक तो ट्रेन ने कैसे कंट्रीब्यूट किया, और ट्रेन के कंट्रीब्यूशन में एक छोटी सी बात और बताऊंगा। एक तो था कि क्रांतिकारी कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और अपनी क्रांति में कैसे ये रेलवे ने अहम भूमिका उनकी क्रांति में निभाई। दूसरी तरफ जो डिपोर्टेशन ऑफ प्रिजनर्स होते थे, जैसे कि लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, एक जेल से दूसरी जगह जाना, या फिर जैसे कि अगर मैंने एग्जाम्पल 1942 में गांधी को जब गिरफ्तार किया गया तो उनको पूना की जेल में ले जाया गया। मौलाना आज़ाद का अगर आप संस्मरण पढ़ेंगे, उन्होंने उस दृश्य का वर्णन किया है कि किस तरह लोग उमड़े थे वहाँ पूना स्टेशन पे, और गांधी असदुद्दीन नायडू को जब उतारा जा रहा था तो लाठीचार्ज की नौबत आ गई थी वहाँ पे। और तो
एक तरह से देखें तो डिपोर्टेशन के समय नेशनल हीरोज को देखने के लिए जो लोग आते थे, और उनमें जो वो उनको देखने के बाद कि कैसे इनको जेल ले जाया जा रहा है, कैसे ये सफर कर रहे हैं, उससे जो राष्ट्रीय ऊर्जा उनके अंदर जो उभर करके आती थी, वो बहुत अहम उसने रोल प्ले किया थ्रू आउट 1942 की। तो मैं घटना कह रहा हूँ, ऊर्जा के माध्यम से ही लोगों ने संकल्प लिया और संकल्प को सिद्ध किया। और दूसरा फंड रेजिंग की अगर बात करें तो अब स्टेशन पे आए कि स्टेशन ने क्या भूमिका निभाई। तो एक तो ये भूमिका कि लोगों को इकट्ठा होने का मौका मिलता था, राष्ट्रीय ऊर्जा की उनकी उभर के आती थी। दूसरा जो फंड रेजिंग जिसके लिए गांधी की अहम भूमिका है, उनका जो 4 आने का जो सब्सक्रिप्शन ये शुरू हुआ, और उसमें स्टेशन जो है बहुत बड़ा थिएटर बना। एक साथ लोग आते थे और वहाँ फंड लेके आते थे और आराम से कलेक्ट करके फिर स्टेशन ट्रेन पे। एक बार तो गांधी जी ने खुद का वो मैंने ये दिया है एग्जाम्पल कि किस तरह मैं आया, वहाँ से मैंने फंड इकट्ठा किया और मैं वापस आकर के ट्रेन में बैठा। तो ये यहाँ भी बहुत क्रूशियल रोल रेलवे ने प्ले किया है। चलते चलते मुकुल कुमार जी, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स आज़ादी, स्वाधीनता दिवस और रेल की जो ये स्वतंत्रता यात्रा रही उसके विषय में। जी, रेल की स्वतंत्रता यात्रा तो अभी 1947 पर ही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाद राष्ट्र निर्माण में रेल ने जो अहम भूमिका निभाई है वो तो है ही है। और मैं चलते चलते स्वतंत्रता संग्राम के इस अवसर पर एक दिनकर की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। जी, राष्ट्रकवि दिनकर, राष्ट्रकवि दिनकर, राष्ट्र चेतना की राष्ट्रीय चेतना की पंक्तियां रही, हर पंक्ति में राष्ट्र चेतना है। और उनका तो वैसे ही उनके जो वीर रस है उनकी कविता, ये मैं इसलिए मैंने देखा, इसलिए चूज़ किया है कि अभी हमारे किसी भी तरह के सोशल जस्टिस की अगर बात करें या सामाजिक भेदभाव को हटाने की बात करें, राष्ट्रीय एकता की बात करें, तो ये पंक्तियाँ बड़ी मतलब रेलिवेंट हैं। ये रश्मि रथी का प्रथम सर्ग से लिया गया है। ये ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। वही जो कास्ट सिस्टम जो हमारा कर्म के ऊपर होना चाहिए, हमारे कर्म हमको हमारी पहचान होने चाहिए। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर तब दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते इतिहासों में लिए। कुल मिलाकर हमारा धर्म उन वीरों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमें खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया। तो ये पंक्तियां मुझे बहुत प्रेरित करती हैं और मैंने इसीलिए। मुकुल कुमार जी, आप कार्यक्रम में जुड़े, इतनी रोचक जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कार्यक्रम में आने के लिए।